हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आईआईटी जेईई सीरीज में जो प्रॉब्लम लाए हैं वो एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। इसको चाइल्ड गेम प्रॉब्लम भी कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है ये। दिस इज चाइल्ड गेम प्रॉब्लम। ये चाइल्ड गेम प्रॉब्लम ये चीज़ है कि देर आर n चिल्ड्रेन and n games. We have to distribute game among children. We have to distribute game among children such that exactly one child gets no game. तो इसको करने के लिए हम कई मेथड्स यूज कर सकते हैं, जिसमें एक है पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल। एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और तीसरा मेथड है सीरीज मेथड। मल्टीनोमियल सीरीज कह लीजिए, या इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स, डिवीजन इन ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स के फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सीरीज यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीनों मेथड से करते हैं और हर मेथड के हम बारीकियां देखें कि वाकई होता क्या है, कि इस मेथड से हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये है कि इफ देयर आर n प्लस n होल्स, दीज आर n होल्स, and there are n plus 1 pigeon, तो it means कि there is at least one hole which contain more than one pigeon। कम से कम एक होल ऐसा है जिसमें मोर देन वन पिजन है। ठीक है, तो इसी को हम पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। देयर इज एट लीस्ट वन होल which contain more than one pigeon। कम से कम एक है जिसमें एक से ज्यादा हैं, एक होल में दो हैं। ठीक है, तभी n होल्स में n प्लस वन पिजन्स एडजस्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो अब इस पिजन होल प्रिंसिपल से अगर हम करें तो हमारे पास n चिल्ड्रन हैं और n गेम्स हैं। क्लियर? एग्जैक्टली एक चाइल्ड को गेम नहीं चाहिए, नहीं देना है, यानी n माइनस वन चाइल्ड बच गए, n माइनस वन चिल्ड्रन और ये n गेम्स। n माइनस वन चिल्ड्रन में n गेम देना है, तो मतलब कम से कम एक चिल्ड्रन ऐसा है जो दो गेम पाएगा। यही है, एक चाइल्ड को हम दो गेम दे दें तो बाकी हमारे पास जो n माइनस वन चिल्ड्रन हैं सबको अब हम एक एक गेम नहीं दे पाएंगे। कोई ना कोई चाइल्ड ऐसा है जो बच जाएगा विदाउट गेम। तो अब हम करें क्या? n गेम में से दो गेम चूज कर लें, NC2, और n चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन चूज कर लें, NC1। इस एक चिल्ड्रन को हम, एक चाइल्ड को दो गेम दे दिए। ठीक है, अब हमारे पास बचे n-2 गेम और n-1 चिल्ड्रन। तो n-1 चिल्ड्रन में से
हम एक चिल्ड्रन को हटा दें जिसको कोई गेम नहीं देना है, तो कोई एक चाइल्ड चूज करके उसको हटा दिए। अब n-2 चाइल्ड बच्चे और n-2 गेम्स बच्चे, इनको आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी एक को एक दे दिए, परमुटेट कर दिए फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल n-2। तो दैट इज nc2 n-1 फैक्टोरियल n-2, दैट इज nc2 फैक्टोरियल n। ये है पिजन होल प्रिंसिपल। दूसरा मेथड जो हमने कहा कि हम इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, जो ये चाइल्ड हैं इनको अगर हम बॉक्सेस मान लें, n बॉक्सेस, और ये जो गेम्स हैं इनको हम n बॉल्स मान लें, तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए। बाकी किसी भी बॉक्स में ऐसा नहीं है कि गेम न हो, हर बॉक्स को गेम देना है, बस एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट्स नो गेम, यानी एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी। तो इन n बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स चूज कर ली, nc1, इसको एम्प्टी कर देंगे। अब बाकी बच गए हमारे पास n-1। ये n-1 जो बॉक्सेस बचे, इसमें एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, n-1 की पावर n। यू नो कि r बॉक्सेस n बॉल्स, तो r की पावर n टोटल नंबर ऑफ वेज बनता है। यहां पर रिपीटेशन अलाउड का केस आ जाता है, तो n-1 की पावर n। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से इसमें एम्प्टी बॉक्सेस भी अलाउड हैं, तो 1 बॉक्स एम्प्टी हम माइनस कर देंगे, तो माइनस n-1 में से कोई एक चूज कर लिए, उसको एम्प्टी कर दिए, तो n-2 बॉक्सेस बचे, n-2 की पावर n। अब जैसे बॉक्स 1 एम्प्टी, बॉक्स 2 एम्प्टी, हम एक बार काउंट किए तो बॉक्स 2 के साथ फिर बॉक्स 1 एम्प्टी काउंट हो जाता है, ये कही कि 2 बार काउंट हो जाती है। तो इसके एक बार ऐड करते हैं, इंक्लूड कर लिए, यहाँ एक्सक्लूड किया और यहाँ इंक्लूड कर दिए, तो n-1 c2 n-3 की पावर n -16। जहां n-n 0 होगा वहां सीरीज ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। यहां पर एक ये भी रिजल्ट हमको मिल जाता है कि nc2 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू nc1 n-1 की पावर n माइनस n-1 c1 n-2 की पावर n प्लस n-1 c2 n-3 की पावर n एंड सो ऑन। अब इस रिजल्ट को आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए, हम 5 गेम्स ले लिए एंड 5 चिल्ड्रन। तो पहले वाले फार्मूले से हम देखें तो 5c2 दैट इज 10 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इज 120, दैट इज 1200। ये आंसर होना चाहिए। अब दूसरे वाले फार्मूले से हम देखें, तो दूसरा वाला फार्मूला है nc1 n-1 की पावर n माइनस n-1 c1 n-2 की पावर n एंड सो ऑन। तो nc1 यानी 5c1, n-1 यानी 4 की पावर 5 माइनस 4c1 यानी 4, 5 माइनस 2 यानी 3 की पावर 5 प्लस 4c2 हो जाएगा, यानी 6 और 2 की पावर 5 माइनस 4c3 दैट इज 4 इंटू 1 की पावर 5, और अगला टर्म 0 हो जाएगा। दिस इज 5c1, 4 की पावर 5 इज नथिंग बट 2 की पावर 10 विच इज 1024 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 5 मीन्स 243 प्लस 6 इंटू 32 माइनस 4, दैट इज 51024 माइनस 4 3 12 4 चौक 16, 4 3 12 4 चौक 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, और प्लस 6 दूनी 12 6 18 19 माइनस 4,
दिस इज 5 और ये हो जाएगा आपका 4 2 6 9 2 11 1 1 2 और 1 और माइनस 4 2 6 7 9 5 6 में से 6 गया 0 11 में से 4 7 गया 4 1 11 में से 9 गया 2 ये भी हो गया आपका 1200 24 25 120। अब इसका फायदा ये है कि अगर हम ये कह दें कि एग्जैक्टली टू चाइल्ड्स या टू चिल्ड्रन गेट नो गेम, ठीक है। तो एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन गेट नो गेम में जो पिजन होल प्रिंसिपल है उसके हिसाब से या तो एक चाइल्ड को 3 गेम हम दे दें या एक को 2 और एक को 2, ये 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी गलतियां होने लगती हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर हम ले लें तो इस फार्मूले से सीधा हो जाएगा NC2, ठीक है। 2 चिल्ड्रन हमने क्या किया, बाहर कर दिया, उनको कोई गेम नहीं देना है और n-2 को अब सारा का सारा गेम हम बांट दें। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से n-2 की पावर n माइनस n-2c1 n-3 की पावर n एंड सो ऑन। क्लियर। तो इस फार्मूले से तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। अब आप देखें आंसर निकालने के लिए, अगर 5 गेम हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन गेट्स नो गेम, यानी सारा का सारा गेम आपको 3 ही चिल्ड्रन में बांट देना है, इस तरीके से कि नो चिल्ड्रन गेट्स एम्प्टी हैंडेड। तो ये 5c2 ये 10 हो जाएगा और ये 3 की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 3c1 यानी 3 इंटू 2 की पावर 5 और प्लस 3 इंटू 1 की पावर 5 और आगे 0 हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 की पावर 5 243 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 32 इंटू 3 96 और प्लस 3, दिस इज 10 246 माइनस 96 10 इंटू और 24 में से 9 गया 15, दैट इज 1500। तुरंत आ गया ये। क्लियर। तो ये 2 मेथड हुए। एक मेथड हम और इसमें यूज कर सकते हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो मेथड ऐसे है कि जैसे ये n गेम हैं हमारे पास और ये n चाइल्ड हैं, यानी n बॉक्सेस हैं। अब इसमें से एक बॉक्स को एम्प्टी कर देना है और ये n-1 बॉक्सेस एम्प्टी नहीं करने, इसमें से कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एक बॉक्स तो हम बाहर कर लिए NC1 तरीके से। अब n-1 बॉक्सेस मिले बचे, तो एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड में हम सीरीज जो यूज करते हैं वो e⁻x-1 की। तो पहले बॉक्स के लिए भी e⁻x-1, दूसरे के लिए भी e⁻x-1 और n-1 के लिए भी e⁻x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका पावर n-1। क्लियर। यानी हम NC1 इंटू
ई की पावर x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 में ये n गेम्स हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा आपका NC1। इसको आप लिख सकते हो, ये देखिए 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन की पावर n माइनस 1। इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें से हम एक x बाहर कर दें तो दिस इज NC1 x की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, इसकी पावर n माइनस 1। अब x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 सारे टर्म को हम सेकंड टर्म मान लें बाइनोमियल थ्योरम का, तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। NC1 x की पावर n माइनस 1 ये 1 प्लस n माइनस 1 C1 तो n माइनस 1 हो जाएगा, इनटू b हो जाता है, ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और अगला जो टर्म लेगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसमें x का मिनिमम पावर 2 हो जाएगा। तो हमको लेना नहीं, हमको x की पावर n का ही कोएफिशिएंट चाहिए, तो सिर्फ x ही हमको लेना था। तो यहाँ से हम x ले लेंगे, तो हो जाएगा NC1 ये n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज NC1 हमारा n हो गया, और ये n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और ये x की पावर n, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया NC2, n minus 1 upon factorial 2 is NC2 and this multiplied by factorial n, तो NC2 factorial n। तो जो पिजन होल प्रिंसिपल से हम किए थे वो इस तरीके से भी आ गया और रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो अब ये तरीका और ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, ये आप उस समय भी यूज कर सकते हैं जब आपसे ये कहा जाए कि एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट्स नो गेम, एग्जैक्टली 3 चाइल्ड्स गेट्स नो गेम, तो उस केस में भी ये मेथड यूज करना ज़्यादा आसान होता है। पिजन होल प्रिंसिपल तब आसान होता है जब नंबर थोड़ा उन बच्चों का कम हो जो गेम नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट्स नो गेम, यहाँ पिजन होल प्रिंसिपल लगा देना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट्स नो गेम, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन लग जाता है, क्योंकि एक को 3 दे दिए एक बार और दूसरे तरीके में 2 कर दिए। ठीक है, अब यही कह दिया जाए कि 10 बच्चे हैं, एग्जैक्टली 5 गेट्स नो गेम। ठीक है, तो उसमें आपका पिजन होल प्रिंसिपल लगाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन आसानी से लगा सकते हैं और ये मेथड भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका फेमस चाइल्ड गेम प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।